को क्या हो जाता है, मम्मी पापा के तो बात ही नहीं मानते। चल भाई खेलते हैं। वो अपना टॉय उठाओ। तुम खुद उठा लो ना। मेरा नहीं तुम्हारा है, खुद उठाओ। तुम्हारा है, मेरा नहीं है। उठाओ चुपचाप। मैं नहीं उठाऊंगा। उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे? नहीं उठाऊंगा। उठाओ। नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाओगे? नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाओगे? नहीं उठाऊंगा। उठाओ। नहीं उठाऊंगा। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। अभी मेरे से लड़ाई की और उसके बाद मेरी चॉकलेट वापस दो। क्यों नहीं दोगे? वापस दो। वापस दो। मेरी है। वापस दो। मेरी है। वापस दो। मेरी है। मेरी है। अरे अरे क्या हुआ? तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? भाई ने मेरे बैग से चॉकलेट निकाल कर खा ली है। गोलू बेटा, आपने अपनी बहन के बैग से चॉकलेट चुराई? चल झूठी, तेरी तो झूठ बोलने की आदत हो गई है। मैंने कब ली तेरी चॉकलेट? माँ, भाई झूठ बोल रहा है। इसी ने ली है मेरी चॉकलेट। पता नहीं क्या दिक्कत है इसे मुझसे। बेटा बेटा, झूठ बोलना गलत बात है और इसी के साथ साथ तुम चोरी भी कर रहे हो। अपनी बहन के बैग से चॉकलेट चुराई तुमने, शैतान कहीं के। माँ एक बात बताओ, अपनी बहन अपनी बहन के बैग से कुछ निकालना चोरी थोड़ी होती है। किसी से बिना पूछे उसका सामान लेना चोरी ही कहलाता है। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे, धीरे धीरे तुम्हें चोरी करने की भी आदत पड़ जाएगी और एक दिन तुम बन जाओगे चोर। अच्छा माँ, अब छोड़ो भी, आगे से नहीं करूँगा चोरी। आए ध्यान से ध्यान देना, ठीक है? गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। प्रीति जरा चाय लाना। जी अभी लाई। रितिका, गोलू बेटा, चलो फोन रखो और आकर खाना खा लो। अरे मम्मा, मुझे नहीं खाना वही घर का खाना, सब्जी रोटी दाल चावल रोज रोज का। मुझे तो खाना है मैगी पास्ता और रोटी खाना होता। घर का खाना खाना ही नहीं है इनसे। क्या हाल होता जा रहा है आजकल के इन बच्चों का, ना किसी की सुनते हैं और ना किसी की मानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पढ़ाई की बात करें तो माँ बाप तो क्या किसी की भी नहीं सुनते, सारा दिन मस्ती 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 ही करते रहते हैं। और खाने की बात करो तो देखो कैसे झगड़ने लगते हैं पिज्जा और बर्गर के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच्चे तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। अभी आओ वैसा कर दे दो, लेकिन अगर उन्हें हमने समझाया नहीं तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। और इनके फोन को ऐसा लगता है जैसे सभी रिश्तों की जगह इस फोन ने ले ली हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माँ बाबू, मैं तो तंग आ गई हूँ इन बच्चों को समझा कर। आप ही बताएं कि हम क्या करें। तुम चिंता मत करो, मुझे इन्हें समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक युक्ति सूझ रही है। रितिका, गोलू बेटा। जी दादाजी। जी दादाजी। चलो बगीचे में चलते हैं घूमने के लिए। चलिए चलिए दादाजी। हाँ दादाजी, ये बगीचा तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ बहुत हरियाली भी है। काश इसी अच्छे बगीचे की तरह ये भी बहुत अच्छा होता। तुझसे तो अच्छा ही हूँ मैं। हो ही नहीं सकता, मैं ज्यादा अच्छी हूँ तुझसे। अच्छा, पता है कौन ज्यादा अच्छा। लड़ाई बंद करो। रितिका बेटा, अब जरा तुम उस पौधे को उखाड़ना। जी दादाजी, अभी उखाड़ती हूँ। देखो दादाजी, उस पौधे को उखाड़ना। देखिए दादाजी, मैंने तो रितिका से पहले ही पौधा उखाड़ लिया। बहुत अच्छे। अब रितिका बेटा, जरा तुम उस पेड़ को उखाड़ना।
दादाजी ये पेड़ तो हमसे बिल्कुल नहीं उखड़ रहा। गोलू बेटा अब जरा तुम उस पेड़ को उखाड़ना। अरे दादाजी, ये पेड़ तो हमसे ना उखड़ने वाला। देखा तुमने, छोटे पौधे को उखाड़ना कितना आसान था और बड़े पेड़ को उखाड़ना कितना मुश्किल। वैसे ही हमारी बुराइयां होती हैं, अगर वे छोटे पौधे की तरह हो तो उन्हें खत्म करना बहुत आसान होता है, और अगर वे बड़े पेड़ की तरह हो तो उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल। अच्छा दादाजी, मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ गया। अब मैं ना कभी पढ़ाई से जी चुराऊंगा और ना किसी से झगड़ा करूंगा और ना कभी किसी से बिना पूछे उसका सामान लूंगा। अरे रितिका बेटा, तुम्हारा क्या करे, तुम तो सारा दिन बाहर का खाना मांगती रहती हो और बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, सिर्फ घर का खाना खाऊंगी और फोन भी बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। और दादाजी, मैं आपकी बात भी बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। अगर हमारे मन की बुराइयाँ छोटे पौधे की तरह छोटी होती हैं तो उन्हें खत्म करना बहुत आसान होता है और फिर हम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। और तुम लोग तो पूरा दिन झगड़। ठीक है दादाजी, आज से हम दोनों बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। जी दादाजी, रितिका बिल्कुल सही कह रही है। अब हम लोग बिल्कुल झगड़ा भी नहीं करेंगे। शाबाश। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल।